नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत करते हैं सभी दर्शकों को। आपके साथ में ऋतिका पांडे। आज की हमारी खास चर्चा में आप सबका बहुत बहुत स्वागत करते हैं। जी हाँ, देखिए आज हम बात करेंगे कैसे मुद्दे पर। हाँ जी हाँ, मतदान की बात कर रही हूं मैं आज। मतदान जैसे कि हम सभी जानते हैं सिर्फ उंगली पर स्याही नहीं, ये लोकतंत्र की सांस है, एक मजबूत रीढ़ कह सकते हैं ना इसको हम। सूची में एक नाम रह जाए कम तो आवाज कई महीनों तक खामोश रहती है। जी हाँ, आज का मुद्दा बड़ा है क्योंकि एसआईआर केवल संशोधन ही नहीं, जिम्मेदारी का भी इम्तिहान है। आप देख रहे हैं आज की हमारी खास चर्चा। जी हाँ, जहां आज हम सवाल जवाब करेंगे काफी सारे और इनके जवाब जानने की भी कोशिश करेंगे। एसआईआर स्पेशल इंटेंशन रिवीजन के बारे में बात कर रहे हैं। एक बड़ा मुद्दा है जिस पर पूरे देश ने हंगामा मचा रखा है। देश में भी हंगामा मचा हुआ है। मेरठ में भी इसी समय 4 दिसंबर तक वोटरों के पुनर्निरीक्षण की प्रक्रिया चल रही है। वही मेरठ में भाजपा एसआईआर स्पेशल इंटेंशन रिवीजन में चुनाव आयोग का समर्थन भी कर रही है। और आप बता दें, आपको इसी मुद्दे पर उनसे प्रश्न पूछ सकते हैं। जी हाँ, काफी सारे। और आज हमारे साथ खास चर्चा में बहुत ही खास मेहमान भी इसी को लेकर जुड़ चुके हैं। जी हाँ, हम स्वागत करेंगे आज के हमारे खास गेस्ट का। दीपक शर्मा जी आज हमारे साथ जुड़ गए हैं, जिला मंत्री भाजपा मेरठ से। सबसे पहले सर आपको बहुत बहुत नमस्कार करेंगे, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका बहुत बहुत। दीपक जी, आज अगर हम बात करें एसआईआर के मुद्दे पर, हम आपसे आज चर्चा करना चाहेंगे। तो चुनाव आयोग की अगर हम बात करें, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन की हम बात कर रहे हैं, भाजपा जिस तरह से सक्रिय समर्थन दे रही है, उसे आप क्या राजनीतिक सहयोग मानते हैं या प्रशासनिक पारदर्शिता के लिए जिम्मेदारी हम इसे माने, क्या मान सकते हैं? देखिए, भारतीय जनता पार्टी देश की जनता ने सुचारिता दी है। भारतीय जनता पार्टी इस समय सरकार के अंदर है। माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी देश का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं। पूरा विश्व आज भारत की ओर देख रहा है। उत्तर प्रदेश के अंदर योगी आदित्यनाथ जी सूबे के मुखिया हैं। आप देखिए कि इसमें अगर देश के ऊपर पहला अधिकार है तो वो देश के नागरिकों का है और ये एक गवर्नमेंट की पॉलिसी है। और इसमें मैं समझता हूँ किसी को कोई आपत्ति भी नहीं होनी चाहिए। अगर आप देख रहे हैं, आप लोगों के न्यूज के माध्यम से सूचना लगातार आ रही है किस प्रकार से बांग्लादेश के बॉर्डर पर लोग भागे जा रहे हैं, बांग्लादेश की ओर कैसे लोग निकलते चले जा रहे हैं। वही लोग हैं जो भारत में रह रहे हैं, भारत की सभी सरकारी सुविधाओं का लाभ उठा रहे हैं, जिन्होंने किसी न किसी तरीके से नकली आधार कार्ड, किसी न किसी तरीके से पैन कार्ड, वोटर आईडी कार्ड जिन लोगों ने अपने बनवा लिए हैं, उन लोगों के लिए स्पेशल इंटेंसिव रिकॉर्ड अभी एक बन रहा है, रिवीजन हो रहा है। तो मैं समझता हूं कि अगर अधिकार है तो भारत के नागरिकों का है, वो चाहे कोई भी हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी पंथ का हो, किसी भी जाति का हो। तो मैं समझता हूं कि सरकार जो कर रही है वो स्वागत योग्य है और सरकार की प्राथमिकता है देश के लोगों को सुविधा देना। ठीक है, ठीक है। आज हमारे दर्शकों को बताना चाहेंगे, दीपक शर्मा जी जिला मंत्री भाजपा मेरठ से हमारे साथ जुड़े हैं, काफी अनुभवी हैं राजनीति में। इनको कहीं कुछ चीजों में महारत हासिल है, जनता काफी इनको पसंद करती है, लोकप्रिय हैं। आप भाजपा से जुड़े हुए हैं मेरठ से। आपसे जानना चाहूंगी दीपक जी कि वोटर लिस्ट संशोधन के दौरान विपक्ष अक्सर ना आरोप लगाता है कि सत्ताधारी दल प्रशासन पर दबाव हमेशा बनाते हैं। तो भाजपा इस पारदर्शिता को कैसे सुनिश्चित कर रही है कि मेरठ में एसआईआर पूरी तरह से निष्पक्ष रहे? बातें अलग होती हैं सर, पर स्तर की बात कर रही हूं मैं, जमीनी स्तर। मैं आपको बता देता हूं, अभी क्या है, अगर हम पारदर्शिता की बात करते हैं तो अब आजकल सब चीजें ऑनलाइन होती हैं। आप जब निर्वाचन आयोग की वेबसाइट पे जाएंगे और जब आप खोलेंगे, तो जैसे मैं आपको देख पा रहा हूं, आप मुझे देख रहे हैं, दर्शक भी आपके लाखों करोड़ों इस कार्यक्रम को देख रहे हैं। तो आप जब विंडो को खोलेंगे निर्वाचन आयोग की, eci.voter अगर आप खोलते हैं तो लॉगिन करने के बाद सीधा आता है निर्वाचन आयोग की वेबसाइट खुल जाती है, जिसमें राइट एंड पर ऑप्शन आता है इन्फॉर्मेशन एसआईआर 2026। जब आप उसको इन्फॉर्मेशन फॉर्म को खोलते हैं तो सबसे पहले आपको लॉगिन कराता है। लॉगिन में आपका मोबाइल नंबर डलता है, उस पर ओटीपी चलता है, फिर आप कनेक्ट हो जाते हैं। उसके बाद अपनी जितनी भी प्रक्रिया है वो ऑनलाइन आप उसके अंदर कर सकते हैं। उसमें आप अपने को फोटो अपडेट करना है, आपको अपनी डिटेल एडिट करनी है, एड्रेस चेंज करना है, आपको उसके अंदर मोबाइल नंबर लिंक करना है, आधार कार्ड से लिंक करना है। तो पारदर्शिता का सवाल तो अब सब लोगों के लिए है। पूरा हिंदुस्तान, पूरे विश्व के लोग उसको आराम से जहां पर भी बैठे हैं ऑनलाइन अपना फॉर्म भर सकते हैं, अपनी वेबसाइट पर जाकर डिटेल चेक कर सकते हैं। और पारदर्शिता के लिए मैं समझता हूं ये बहुत ज्यादा आश्वस्त कर देने वाली बात है। आप चाहें तो आप भी अपना एसआईआर भर सकते हैं इस वक्त। ठीक है, ठीक है। आपसे जानना चाहेंगे, जैसे बात कर रहे हैं आप, तो आपके सवालों से मैं एक जानना चाहूंगी, जैसे कि एक ये सवाल भी था मन में, बीएलओ के साथ भाजपा के कार्यकर्ता जो हैं तालमेल में काम कर रहे हैं, क्या ये सिर्फ सहयोगात्मक भूमिका है या कुछ आलोचक
आलोचक जिस अतिरिक्त सक्रियता की बात करते हैं वो भी सही है, क्या माने इसको? देखिए बहन जी, मैं आपको बता दूं कि भारतीय जनता पार्टी का जो कार्यकर्ता है वो ऐसा कार्यकर्ता नहीं है जो केवल चुनाव के माध्यम से या चुनाव के समय में ही बाहर निकलता है। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पूरे 5 वर्ष वो सत्ता में रहता है तो भी और सत्ता में नहीं रहता तो भी, जहां जहां सत्ता है वहां भी काम करता है, जहां सत्ता नहीं है वहां संघर्ष करता है। जब सत्ता होती है तो अधिक से अधिक लोगों को हमें सरकारी सुविधाओं का, जितनी भी सरकारी कल्याणकारी योजनाएं होती है उनका लाभ दिलाने का दायित्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के कंधों पर आता है। और अगर हम सत्ता में जिन प्रदेशों में नहीं है तो वहां हमें उन संघर्ष कर कर अपने कार्यकर्ताओं को प्राथमिकता देते हुए उनको हर प्रकार की सुविधा या उनके जो भी कार्य है उनमें उनका सहयोग करना हमारा नैतिक कार्य है और हमारा कर्तव्य भी है। तो अब अगर मान लीजिए वोट एसआईआर इस समय अभी इंस्पेक्शन चल रहा है, इंटेंसिव सारी रिपोर्टों को बनाया जा रहा है, बिल्कुल। तो इसमें क्या होता है कि हमारा एक बूथ का प्रवासी, हमारी जो प्रक्रिया है, बूथ का अध्यक्ष, बूथ का प्रवासी और BLA 2 उनको हमें सहयोग करना है। दूसरी बात, हर बूथ पर ऐसा नहीं है कि 100% भारतीय जनता पार्टी के ही वोटर रहते हैं, लेकिन हमारा कर्तव्य है कि सब लोगों के फॉर्म भराए जाएं, भारत के जो नागरिक हैं उन लोगों को अधिक, क्योंकि अभी बहुत सारे लोग अभी भी इन चीजों से अभी भी ऐसा लगता है कि जैसे एसआईआर का फॉर्म अगर हम फिजिकली भरते हैं तो बहुत सारे लोगों को बहुत कठिन लगता है। अगर आप उसको फिजिकली भरेंगे तो उसमें बहुत सारे कॉलम है जो अभी भी आम लोगों की समझ से बहुत बाहर है। तो कोई ना कोई तो उन लोगों के लिए कार्यकर्ता होगा तो उनको सहयोग करेगा। तो ये काम हमारा है, हम कर रहे हैं उसको। चलिए बढ़िया बात है। आपसे मैं जानना चाहूंगी कि एसआईआर के दौरान जैसे मेरठ में ना नए वोटरों को जोड़ने की प्रक्रिया को भाजपा कैसे देखती है? क्या पार्टी को लगता है कि पिछले वर्षों में युवा वोटरों की संख्या थोड़ी कम होने की वजह से सक्रियता थोड़ी ज्यादा जरूरी है, एक्टिव होना थोड़ा ज्यादा जरूरी है, इसलिए और धरातल पे आप लोग बेहतरीन काम कर रहे हैं? एक्चुअली में आप ऐसा मानिए कि भारतीय जनता पार्टी की बहुत सारी शाखाएं काम करती हैं। ठीक है। भारतीय जनता पार्टी के रूप में काम करती है, फिर युवा मोर्चा, भारतीय जनता युवा मोर्चा युवाओं को साथ लेकर चलता है, महिला मोर्चा अलग संगठन अलग पार्टी में काम करता है, ओबीसी मोर्चा अलग काम करता है, सोशल मीडिया आईटी जो अपनी लॉबी है वो अलग काम करती है। इसी प्रकार से माइनॉरिटी सेल हो, एसटी सेल हो, सब लोगों को एक तरीके से हम लोग संगठित करते हैं और अधिक से अधिक लोगों को जोड़कर उन लोगों के साथ काम करने का हम प्रयास करते हैं। हम छुआछूत से ऊपर उठकर काम करते हैं, हम समन्वय समरसता के भाव से काम करते हैं, हम सब लोगों को साथ लेकर काम करना चाहते हैं, हम सब लोगों के साथ सबका विकास, सबका विश्वास लेकर काम करना चाहते हैं। तो ये हमारी मुद्दे बात ये है, अंत्योदय पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी जो फाउंडर मेंबर है जिनके द्वारा भारतीय जनता पार्टी खड़ी की गई है, उन्होंने कहा कि अंत्योदय हमारा लक्ष्य है, यानी कि पंक्ति के अंतिम पीढ़ी तक जो भी व्यक्ति खड़ा है उसको सभी योजनाओं से जोड़ना, सभी चीजों से उसको जोड़ना, अंतिम पायदान तक सारी सुविधाओं का उसको योजनाओं को लाभ देना। तो ये हमारी प्राथमिकता है, उस प्राथमिकता पे पूरी भारतीय जनता पार्टी काम करती है। और एक बात और बताता हूं, जिस प्रकार से देश के प्रधानमंत्री अपने आप को प्रधानमंत्री नहीं प्रधान सेवक के रूप में अपने आप को प्रेजेंट करते हैं, इसी प्रकार से भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता भी जनता को समर्पित होकर ही काम करता है और यहाँ पर काम करने का तरीका भी अलग होता है। हमारा विजन है भारतीय जनता पार्टी की सरकार के माध्यम से भारत को अखंड भारत माता को विश्व स्तर पर भारत को विश्व गुरु बनाने का हमारा लक्ष्य है। आज पूरा विश्व भारत की ओर देखता है। आज कहीं भी कोई बड़ा युद्ध होता है तो भारत के अगर कहीं भी नागरिक उस युद्ध के अंदर फंसते हैं तो सीज फायर होता है, तिरंगा झंडा जिस गाड़ी पर लगा होता है उसकी ओर कोई बम या गोला नहीं चलता है, चाहे सम्मान देश के नागरिकों को उन जगह से निकाला गया है। आपकी जानकारी में ये सब विषय हैं। नहीं बिल्कुल सही बात है। चाहते हैं जी जारी रखिए। तो हम ऐसा चाहते हैं कि इस देश का हर नागरिक हमारी प्राथमिकता है, वो कोई भी हो, किसी भी जाति, किसी भी पंथ, किसी भी धर्म का हो, हमारी प्राथमिकता के आधार पर है। और पहला अधिकार अगर किसी का है तो वो इस देश के नागरिक का है। हमारे यहाँ कोई भी बाहर से आकर आ जाए और फिर वो यहाँ की सारी सुविधाओं का लाभ ले और फिर हमारी चीजों को कमजोर करे, जिस प्रकार से दीमक खाती है, इस प्रकार से अब नहीं होगा। अब जिस प्रकार से आप सुनते हैं कि देश के गृह मंत्री अमित शाह कहते हैं, बिल्कुल स्पष्ट कहते हैं कि अगर अधिकार है तो पहले भारत के नागरिकों का है। तो हम उस पॉलिसी पे काम कर रहे हैं और हम करते रहेंगे।
करते संघर्ष रहेंगे। कितना भी और बड़ा इसी हो। बीच आपसे अच्छा, जानना देखिए, चाहूंगी कि जैसे जी। दीपक से ऐसे मतलब जैसे कि आपने अभी बोला, जिक्र किया, आपने अपनी बात रखी बिल्कुल बखूबी, और ये हम भी कहेंगे कि भारत जो है हर स्तर पर आगे बढ़ रहा है, विश्व स्तर पर आगे बढ़ रहा है, ऐतिहासिक फैसले लिए गए हैं। भले ही हम जैसे बात करें राम मंदिर की बात कर ले, या ऐसे अनेक जो फैसले, जैसे हमारे बच्चे जो हैं यहाँ कर, भारत के जो बच्चे हैं विदेशों में फंसे रहते हैं, उनकी वापसी कराना, ऐसे ना जाने कितने ऐतिहासिक फैसले लिए गए। पर हमेशा जो विपक्षी दल होता है वो ये कहता है कि भाजपा सिर्फ दिखावे का काम कर रही है। इस पर क्या कहना चाहेंगे आखिरी 2 सवालों पर? देखिए, अगर मैं कहता हूं आप भी ऐसा दिखावा कीजिए, मैं विपक्ष को आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, मेरी बात अगर विपक्ष के लोग भी सुन रहे हैं, तो हम तो कहते हैं सब लोग ऐसा दिखावा करें, 24 घंटे काम करने की क्षमता रखें, जनता की सेवा करने का दम रखें, गरीब, शोषित, वंचित, पीड़ित लोगों की मदद करने के लिए तैयार रहें। ना जाने क्यों ऐसा ना करें कि केवल चुनाव के समय कुछ लोग आए, राजनीति की, अगर सत्ता मिल गई तो सत्ता का आनंद लिया, सत्ता के द्वारा देश को लूटा, और जब सत्ता नहीं है तो अपने घरों में जाकर छुप गए। भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हमेशा 24 घंटे 365 दिन सरकार के लिए समर्पित, जनता के लिए समर्पित रहता है, सड़क पर काम करता है, शोषित, पीड़ित, वंचितों को न्याय दिलाने का काम करता है, गरीब आमजन की सेवा करता है। और अगर मैं इस बारे में बहुत लंबी अगर बात बताऊं तो ऐसी न जाने कितनी योजनाएं इस समय जन कल्याणकारी चल रही हैं, जो स्टेट गवर्नमेंट की हो या सेंट्रल गवर्नमेंट की हो। आप आयुष्मान भारत देखिए, आप उज्ज्वला योजना देखिए, आप हर घर नल से जल देखिए, आप न जाने कितने लोग जो दूर देश मतलब क्षेत्रों में रहते थे जहां पर जल की व्यवस्था नहीं थी, हर घर को जल से डायरेक्ट जोड़ा गया है। 24 घंटे आप कहीं भी चले जाइए, प्रदेश के, देश के किसी भी कोने में, वो रूरल हो या अर्बन हो, ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र हो, हर जगह पक्की सड़कें हैं, आपको 24 घंटे लाइट है, और बहन बेटियों की सुरक्षा में सबसे ऊपर अगर गवर्नमेंट है तो भारतीय जनता पार्टी की है। लॉ एंड ऑर्डर में अगर कोई गवर्नमेंट है तो भारतीय जनता पार्टी की है। ये मैं नहीं कह रहा हूं, ये आप अपने मन से पूछ लीजिए, रिकॉर्ड देख लीजिए। अगर आज कोई अपराध है और अगर अपराध करने का दम रखता है, अगर वो इस चौपले पर कोई उत्पीड़न या किसी के साथ लूट खसोट करता है, तो योगी जी का सीधा आदेश है कि अगले चौपले पर, चौराहे पर उसको ढेर कर दिया जाएगा। जी बिल्कुल 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 बिल्कुल। आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी आज की चर्चा के लिए। भाजपा मानती है कि मेरठ में ना एसआईआर के सफल संचालन से आगामी चुनाव में पार्टी को बढ़त भी मिलेगी, या ये सिर्फ एक प्रशासनिक प्रक्रिया है जिस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए? आखिरी सवाल आपसे जानना चाहूंगी, जनता का सवाल है सर। देखिए, मैं बता देता हूं जी। देश जो अपना अभियान चल रहा है, एसआईआर हम जिसको बोल रहे हैं, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन, तो ये जो हमारा है, ये पूरे, देखिए अभी क्या है, बिहार का आपने चुनाव देखा है, बिहार के चुनाव में भारतीय जनता पार्टी प्रचंड बहुमत के साथ जीती है। हम किसी को नहीं रहे हैं, हम किसी को धोखा नहीं दे रहे हैं, हम झूठे वादे नहीं कर रहे हैं। आज जनादेश जनता का भारतीय जनता पार्टी के साथ है, आज जनादेश माननीय नरेंद्र भाई मोदी जी के साथ है। आज जनादेश, आप देखिए उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जहां भी जाते हैं, उनको किस प्रकार लोग हाथों हाथ स्वीकार करते हैं। जहां जहां मुख्यमंत्री रैली करते हैं, वहां वहां 100% जीत कर आते हैं। अब वो वाले जमाने चले गए जो 80 का दशक होता था, 60 का दशक होता था कि सरकारें जैसे चाहे लोगों ने चाहा और अपने ठप्पे लगाए और वोट भर ली। अब वो जमाना नहीं है। अब बहुत निर्वाचन आयोग भी अब सेपरेट बॉडी के रूप में काम करता है, और आप देख सकते हैं कि निर्वाचन आयोग ने अपने आप को साबित किया है, और लगातार हर प्रदेश में जिस प्रकार की प्रणाली उपयोग की जा रही है वो 100% पारदर्शिता के साथ है। झूठे आरोप तो मैं भी पे भी लगा सकता हूं, मैं भी आपको कह सकता हूं कि आप भी किसी ना किसी के प्रभाव में या दबाव में अपना न्यूज चैनल चलाते हैं। कहना बहुत आसान होता है, लेकिन उसको जमीनी तौर पर काम करना, स्वीकार करना, उसके लिए मेहनत करना, अपना लक्ष्य निर्धारित करना, आम जनता के लिए लगातार समर्पित रहकर काम करना, और फिर जनता की स्वीकार्यता, तो स्वाभाविक है अगर आप जनता के लिए काम करेंगे तो जनता भी आपको कहीं ना कहीं स्वीकार करती है, आपके सहयोग को स्वीकार करती है, और वो जीत के रूप में आपको झोली में आपके डालती है। लगातार प्रदेशों में लगातार जीत जारी है, और मैं आशा करता हूं, और जिस प्रकार का माहौल है और जिस प्रकार से मेहनत हमारा शीर्ष नेतृत्व कर रहा है, मुझे लगता है कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी की सरकार 100% बनने जा रही है। ठीक है, ठीक है, ठीक है, बिल्कुल। जैसे कि आपने जिक्र किया, बात अपनी रखी, और हमारे चैनल का हमेशा यही प्रयास रहता है कि सत्य, सटीक और निष्पक्षता के साथ हम जनता की सेवा में
जो है हम तत्पर हैं, हमेशा हमारी प्रमुखता ये रहती है कि जनता के सही मुद्दों को सही तरीके से उनके हित में पहुंचाना। और दीपक शर्मा जी, फिलहाल आज की चर्चा के लिए हम आपको बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहेंगे। आपने अपना बहुमूल्य समय दिया। कुशल मंगल रहें, स्वस्थ रहें। आपके और आपकी पार्टी के लिए अनेक शुभकामनाएं। ऐसे जनता के हित में आप लोग कार्य करते रहें और फिर किसी चर्चा में आपसे जल्दी मुलाकात होगी। दीपक शर्मा आज हमारे साथ जिला मंत्री भाजपा मेरठ से आज हमारे साथ थे सूची में। जी हाँ, बात करें तो दीपक जी ने अपनी बात रखी, जनता के हित में बात रखी। उन्होंने धरातल पर वो जो काम कर रहे हैं उन्होंने बताया कि किस तरीके से सुधार जो है वो किया जा सकता है। एक अच्छा प्रयास हम उनका कहेंगे दीपक जी का। सूची में दर्ज हर नाम किसी घर की उम्मीद है। सरकारें आती हैं जाती हैं, पर लोकतंत्र की जो बुनियाद है जनता और उनके अधिकार हैं वो उनको मिलने चाहिए। और यही आज की चर्चा थी, दीपक जी ने अपनी बातों में रखी है। फिलहाल की आज की खास और बड़ी चर्चा में इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी अपडेट्स के लिए देखते रहे और बने रहे न्यूज़ 21। फिलहाल के लिए जय हिंद, नमस्कार।